बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत अहमद एलिगेंस लर्निंग फोरम आज की बात नुज़रत के साथ। आज जब मैं जिस टॉपिक को कहना चाहिए मैं डिस्कस करने लगी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगर हम देखें तो थोड़ा सा कंपैरिजन है और इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव में है कि हमारी न्यू जनरेशन के लिए यूथ की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, अडल्ट की बात की जाए, इवन देन जो बिल्कुल बच्चों की जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो ग्रोइंग एज होती है उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत वैल्यूएबल बात है। आज मैं यहाँ कंपैरिजन करने लगी हूँ और इसका डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ूंगी। आई होप सो कि आप लोग खुद भी इस बात को सोचेंगे कि क्या हमारी सेहत के लिए अहम है और क्या नहीं। हमारी आज की बहुत हाइट पे दो चीजें चल रही है। कुछ न्यूज एंकर प्रमोट कर रहे हैं जिनमें कामरान शाहिद एक है हमारे न्यूज एंकर जो बहुत हाईली प्रमोट कर रहे हैं कि जी जो डब्बे का दूध है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और जो फ्रेश मिल्क है उसके जो वो नुकसान बता रहे हैं कि जी फ्रेश मिल्क जो होता है सेहत के लिए मुज़र है, उसमें जरासीम होते हैं, उसमें आपको हाई क्वालिटी नहीं होती है, उसको उन्होंने उस तरह सेफ्टी और सिक्योरिटी जो आपकी हेल्थ के लिए चीज़ें मैयर की जाती हैं वो मेजरमेंट उसकी जो क्वालिटी मेजरमेंट है उसकी वो प्रॉपर नहीं होती है। और वो हर चैनल पे वो जब ऐड चल रहा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ऐड चल रहा होता है, तो वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि क्या वाकई ही डब्बे का दूध बहुत फायदेमंद है। दूसरी तरफ इमरान खान जो एक और दूसरे न्यूज एंकर है उनका यूट्यूब चैनल में उन्होंने अपना एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये डिस्कस किया और उन्होंने जो डिस्कस किया मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने फ्रेश मिल्क को प्रमोट किया और प्रमोट करके उन्होंने बहुत लॉजिकल प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि हम देखें तो देहात में जो देहात के लोग हैं, जो विलेज साइड के लोग हैं, वो फ्रेश मिल्क इस्तेमाल करते हैं, वो डब्बे का दूध, मिल्क पैक वगैरह पैक दूध मिल्क उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका मतलब है कि उनको जो कोरोना का इम्पैक्ट नहीं हुआ, दैट्स मीन उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। दूसरा जब हम बात कर रहे हैं कि जी उसमें जो फ्रेश मिल्क है वो सेहत के लिए मुज़र है, मुझे नहीं समझ आई ये बात कि उन्होंने अमीनो एसिड में ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है, बट किस पर्सपेक्टिव में गलत है? क्या अगर हम देखें ना तो उसमें कोई केमिकल ऐड किया हुआ है। फ्रेश मिल्क आपने निकाला, हाँ इन केस वाला जिस तरह से जिस प्रोसीजर से निकालता है, जिस बर्तन में निकालता है, उसकी सफाई की क्वालिटी का, उसकी सफाई का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसका हाथ धुले होने चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए। ये चीजें अगर हम देख लें तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ये क्लियरली कह देना कि जी फ्रेश मिल्क सही नहीं है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर डिफरेंस यहाँ बताती हूँ। अगर हम एक बात नोट करें, विलेज साइड पर अगर हम देखें तो कोरोना की जो रेशो थी बिल्कुल नहीं थी। कोरोना वहां पे बिल्कुल, वहां किसी को उसने कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं बना। अगर हम दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जो एड में कामरान शाहिद साहब ने यूरोपियन कंट्रीज की एग्जाम्पल दी, तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो एक बहुत चीज मेजर हमने देख लिया, कोरोना ने सबसे ज्यादा डैमेज इटली को किया, सबसे ज्यादा डैमेज अमेरिका को किया। तो क्या वहां पे फ्रेश मिल्क इस्तेमाल होते हैं? आई थिंक सो। इतना तो हमें सोचना है, हमारी अकल अपनी भी काम करती है कि क्या हम कब सोचेंगे, हम कब समझेंगे। क्योंकि देखा जाए तो वो बच्चों ज्यादातर वहां पे जो टीन एज है वो क्यों इतने मोटे हैं, क्यों उनको मोटापा इतना चढ़ रहा है? बेसिकली वो जो है फास्ट फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फ्रेश मिल्क इस्तेमाल नहीं कर रहे। इवन उन्हें तो जेन्युइन चीज का पता ही नहीं है। आप देखिए, कल मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मैं कॉफी की सर्दी में बहुत शौकीन हूँ, इतनी ज्यादा कि मैं कॉफी के बगैर अगर मैं दिन में 1 या 2 कप नहीं लूँ तो मुझे आई मीन टाइम मैं नहीं अपना कवर कर पाती कि काम की नौयत ऐसी होती है। दूसरा ये कि मैंने पहले भी एक दो दफा डिस्कस किया कि जब से मेरी मदर को बाइपेप लगते हैं, इट्स लाइक मिनी वेंटिलेटर, उसको मुझे मिड नाइट लगाना होता है, मिड नाइट ही रिमूव करना होता है, जो उसके टाइमिंग आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। उस स्लीपिंग आवर्स को पूरा करने के लिए अगर मैं कॉफी नहीं पीती तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। आपकी ये स्टोरी बीच में कहाँ से आ गई, मिल्क से कहाँ रिलेट करती है? ये मिल्क से इसलिए रिलेट करती है, मैं हमेशा कॉफी जो बीट करके हम जो कॉफी बीन्स होते हैं उसकी लाइक कॉफी पीती हूँ। लेकिन 2-3 दिन से मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चले इंस्टेंट कॉफी जो 3-in-1 चाय, उसमें सॉरी कॉफी बीन्स, उसमें मिल्क और उसमें शुगर, और डेफिनेटली इसको प्रिजर्व करने के लिए कोई ना कोई केमिकल इस्तेमाल किए हुए हैं।
आप ये देखिए, आप बिलीव करें कि लाइक मेरे पाँव में 2 से 3 दिन जो गर्मियों में पेन होती है, मेरे पाँव से फुल फील हो रहा था मुझे जैसे मेरे पाँव से आग निकल रही है, मुझे स्वेलिंग फील हो रही थी। तो इसका मतलब है देयर समथिंग रॉन्ग। हम कब तक ये आंखें चुराएंगे, हम कब तक दूसरों के कहने पे भागेंगे और हम अपनी ही चीज को गलत कहेंगे। हमारा मुल्क तो बहुत जहेज है। हमारे मुल्क में गाय भैंसों को अगर प्रॉपरली उनका जहां वो रहती हैं उनकी खुराक का प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो डेफिनेटली आप ये सोचें कि पहले लोगों की जो एजेस थी वो 90, 100+ क्यों होती थी, और यहाँ तक कि वो 90, 100 में भी हम 40, 50, 30, 80, 30, 35 वाले को भी वो बंदे मार देते थे। क्योंकि रीजन ये आती है, आजकल तो 20, 25 में भी बच्चा ये कह रहा होता है कि जी टांगे दर्द हो रही हैं, 15 साल की उम्र में भी, 12 साल की उम्र में भी। तो हमें ये बात कब समझ आएगी, कब हम ये सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इमरान खान न्यूज एंकर, उन्होंने बहुत अच्छी 1-2 और बातें कही कि फ्रेश मिल्क पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। केमिकल वाला देखें, जिस मिल्क को प्रिजर्व किया गया है उसकी हाई क्वालिटी उसके जरासीम मार दिए, क्या वो वाकई वो जरासीम हम उसको कहेंगे? जबकि दूध को तो अल्लाह ताला ने जन्नत का नोट कहा है। तो फ्रेश मिल्क की बात, जन्नत में हमें डब्बे का दूध कहीं नहीं मिलेगा, जन्नत में डब्बे के दूध के लिए वो बात नहीं की गई। जो फ्रेश मिल्क है, अगर हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, उसको प्रॉपरली कंज्यूम करें कि हमने उसका प्रोसीजर को बेहतर बनाए। हम जो गाय भैंसों का जो उनका जो रहने की जगह है, जो फार्म हाउस है, उनको प्रॉपर साफ रखें, वहां पे गंद और सफाई का ख्याल रखें। दूसरा ये ग्वाला इस चीज का ख्याल रखे कि जो उसके हाथ हैं, जो वो जिस तरह उसका दूध निकाल रहा है, क्या वो प्रॉपर साफ तरीके से निकाल रहा है, जिस बर्तन में निकाल रहा है, जिस बर्तन से फिर लोगों शहरों में ट्रांसफर किया जाता है। प्लस जो हमारे ग्वाला एक और काम करते हैं, जो पानी डाल देते हैं, जो नहर का गंदा पानी और इस तरह का गंदा पानी डाल देते हैं, इन बातों को हमें सोचना चाहिए, ना कि हमें ये कहना चाहिए कि हम मुझे अभी तक एक वर्ड याद है कि मैं छोटे होते बहुत ज्यादा जूसेस पीती थी और शिजान का मैंगो जूस मेरी फेवरेट चीज थी। लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर माय डॉक्टर वर्ड्स, प्रोफेसर डॉक्टर नीमल हमीद ने कहा कि ये इसके लिए जहर है, अगर ये पॉइजन लेना चाहते ना लाइक अपनी जिंदगी में। और जब मैं वो जूस लेती थी, मुझे अभी तक याद पड़ता है कि जब मैं वो जूस लेती थी मेरी पेन की शिद्दत बहुत ज्यादा होती थी। हमें ये चीज सोचनी है क्योंकि हमने अपने बच्चों को मजबूत बनाना है। एक और बात मैं यहाँ बहुत अहम डिस्कस करूंगी, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात कर रही थी पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो हैं, जो हम देखते हैं बहुत मेहनत से, बहुत मुशक्कत वाली एक्सरसाइज करके पोजीशन तक जाते हैं। आप ये देखें, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी कंसीडर की जाती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो डब्बे के दूध पी के इस पोजीशन को और इतनी हेल्दी होंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम देखें तो उन्हें तो, अगर हम अक्सर ड्रामों में ये सीन देखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से, फैमिली सर्कल से बातें सुनते हैं कि उन्हें तो अगर जंग के दिनों में सांप भी खाना पड़े, जब ऑफकोर्स कहते हैं ना कि जब आपके पास खाने को कुछ नहीं होता तो वो सांप तक खाना भी उनके लिए हलाल है। तो पॉइंट क्या आता है कि वो जवान तो फ्रेश मिल्क, जो ताजा दूध निकलता है, उसको पी के जवान हुए। तो फिर हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि डब्बे का दूध हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमें अपनी यंग जनरेशन को प्रमोट करना चाहिए कि वो डब्बे का दूध इस्तेमाल करें। आप खुद सोचिए, खुद अपना फीडबैक दीजिए और अपने दिल का फीडबैक दीजिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, ना कि हम मीडिया के पीछे लग के और अपनी नस्ल को खराब करें। थैंक यू सो मच।